हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में हासिल कर रहे होंगे सक्सेस पाने के लिए। एंड आई विश कि आप सब लोगों को अपनी अपनी ड्रीम जॉब्स मिल जाए आने वाले साल में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे जैसे ही आप सब लोगों को पता होगा कि इस समय एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है, एसएससी सीजीएल का, जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग नोटिफिकेशन होता है अमंग एस्पिरेंट्स। एंड बहुत से ऐसे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं। तो आप सब लोगों के लिए ये एक कंपैरिजन वीडियो है, बैंक पीओ वर्सेस एसएससी सीजीएल जॉब्स। मैं इस वीडियो में आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल को चूज करना चाहिए एंड कौन सी जॉब प्रोफाइल किस बेसिस पे अच्छी होती है। नो डाउट दोनों ही जॉब्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप इन दोनों में किसी में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जितने भी आपके एस्पिरेंट्स हैं जो हर साल अप्लाई करते हैं उसके आप टॉप 1% में हैं। तो फिर आप अपने आप को वैसे ही बहुत ज़्यादा लकी मानिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एसबीआई पीओ का सपना लेके बैठे होंगे और उसके लिए बहुत जी जान से तैयारी कर रहे होंगे। बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसबीआई पीओ की जॉब ज़्यादा अच्छी है, और इसको मैं कंपेयर करूंगा एसएससी सीजीएल की इंस्पेक्टर लेवल की जॉब से। वैसे ऑडिटर की और सब इंस्पेक्टर की जॉब्स भी होती हैं और असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं, बट मैं उनसे कंपेयर नहीं करूंगा। मैं बैंक की हाईएस्ट जॉब जो है उसको एसएससी सीजीएल की हाईएस्ट पेइंग जॉब से कंपेयर करूंगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मैं बैंक में आईबीपीएस पीओ और बैंक एसबीआई पीओ को कंपेयर करूंगा एसएससी सीजीएल के इंस्पेक्टर की पोस्ट से। सबसे पहला जो है वो है सोशल रिस्पेक्ट्स। नो डाउट दोनों में बहुत अच्छी सोशल रिस्पेक्ट होती है, बट मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एक एसएससी के इंस्पेक्टर को। क्यों मिलती है, इसके पीछे के बहुत सी रीजंस है। सबसे पहला, जो एसएससी की जो जॉब है वो उसको मिनी आईएएस बोलते हैं और वो नेक्स्ट टू यूपीएससी। जो कैंडिडेट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो साइड बाय साइड एसएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं। उनका प्लान भी एसएससी की प्रिपरेशन होता है। बैंक के एग्जाम को बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो प्लान बी में रखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइप है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी की तैयारी 95% जरूर करेगा। एंड उसी के कंपैरिजन में जो आपकी बैंक पीओ की जॉब्स होती हैं उसमें आपको बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज ए बैंक पीओ कि आपका वर्क क्या है, क्योंकि नॉर्मल जनता को यही पता है कि जो ब्रांच मैनेजर होता है बैंक का वो लोन बांटता है, दूसरा कैश का लेन देन करता है और तीसरा आपके जितने कस्टमर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप लोग खुद बैंक में जाइएगा, आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी सीट क्लर्क की है, कौन सी सीट स्केल 1 ऑफिसर की है, कौन सी सीट आपकी स्केल 2 ऑफिसर की है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक होता है एक एसबीआई पीओ के लिए और आईबीपीएस पीओ के लिए। दूसरा है आपका सैलरीज एंड पर्क्स। सैलरी एंड पर्क्स में जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में जो आपको इनहैंड सैलरी मिलती है और उसके अलावा जो आपके अलाउंसेज होते हैं, जैसे कि आपका लीज्ड एकोमोडेशन हो गया और साथ में पेट्रोल अलाउंस और डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, उसको मिला के जो आपकी हेड सैलरी बनती है वो 70,000 प्लस होती है। जबकि एसएससी सीजीएल में एज एन इंस्पेक्टर आपको 65 टू 67,000 ही मिलेगा। तो इसमें इसमें आपकी जो बैंक की जॉब्स हैं वो विन करती हैं और बैंक आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज देता है एज कंपेयर टू मिनिस्ट्रीज। तीसरा पॉइंट है आपका वर्कलोड। वर्कलोड एसबीआई पीओ में एज वेल एज आईबीपीएस पीओ में बराबर होता है, और इन दोनों का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उनके में पब्लिक डीलिंग होती है। जबकि एसएससी सीजीएल की जो जॉब्स होती हैं उसमें वर्कलोड बहुत कम रहता है, आपको 10 to 5 की ही जॉब्स करनी पड़ती है और दूसरा इसमें पब्लिक डीलिंग भी नहीं होती है। तो इस जगह पे अगर आपको वर्कलोड के हिसाब से आप देखेंगे तो एसएससी सीजीएल की जॉब ज़्यादा बेटर है नॉर्मल बैंक की पीओ की जॉब से। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी पे। जैसे कि अगर आप किसी एक बैंक में होंगे तो आपका एवरी 2 to 3 ईयर्स में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि अगर आप एसएससी सीजीएल की जॉब्स में एज एन इंस्पेक्टर लगते हैं तो आपको एक जोन एलोकेट होता है एंड आपका जो ट्रांसफर है वो अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स में एक बार होता है एंड बहुत कम ट्रांसफर्स होते हैं। अगर आप मिनिस्ट्रीज में हैं, आप मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, तो आप पूरी लाइफ दिल्ली में रह सकते हैं, आपका बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ ऐसी पोस्ट हैं सीजीएल में जिसमें आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपका सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब हो गई, सीएजी की जॉब हो गई। इसमें आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मिलते हैं देखने को। बट जो मोस्ट ऑफ द जो इंस्पेक्टर लेवल की जो जॉब्स होती हैं सीजीएल में उसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। अब आते हैं हम लोग फर्दर प्रिपरेशन में।
अगर आप फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आपको एज़ एन बैंक पीओ आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। जबकि अगर आप एसएससी सीजीएल की जॉब करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। आप ऑन एन एवरेज 4 टू 5 आवर्स निकाल सकते हैं अपनी फर्दर प्रिपरेशन के लिए और आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका जो टाइमिंग होता है ऑफ़िस का वो 9 टू 5 रहता है। 5 बजे के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई ऑफिसर रुकता है। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम टेकिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन आई है अभी और इसकी जो ज्वाइनिंग है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि अगर बहुत जल्दी से जल्दी भी वर्क हुआ तो आपको 2 से ढाई साल आराम से लग जाएंगे ज्वाइनिंग मिलते मिलते। जबकि इसका उल्टा जो बैंक पीओ की जॉब्स होती हैं उसमें 7 टू 8 मंथ्स में सब कुछ हो जाता है। आखिरी पॉइंट है हमारा प्रमोशन। आपको पता ही होगा कि अगर अगर आप बैंक में एज एन पीओ लगते हैं तो आपको आराम से 4 टू 5 प्रमोशंस मिलेंगे एंड आप बहुत अगर नॉर्मल वर्क भी करते हैं तो आप पीओ से एजीएम लेवल तक पहुंच सकते हैं। जबकि अगर आप एसएससी के थ्रू एज एन इंस्पेक्टर लगते हैं तो आपके मैक्स टू मैक्स 2 या 3 प्रमोशंस ही होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे या फिर सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे। उससे ज़्यादा प्रमोशंस अभी नहीं होते हैं एसएससी के थ्रू। जो ये कंपैरिजन है ये एक हेल्दी कंपैरिजन है। मैंने आपको दोनों की प्रो एंड कॉन्स बताए हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है। कुछ लोग होते हैं जो बैंक की जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कुछ लोग होंगे जो एसएससी की जॉब को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट दोनों ही जॉब्स अपने आप में बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।